अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 12.8 एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूलाज हमें रिक्वायर्ड होंगे वो हमारे पास हैं आर इज़ इक्वल्स टू डेल बाय एस। और अगर R1 R2 और R3 रेडियस की बात की जाए तो R1 होगा डेल बाय एस माइनस ए। डेल क्या है? हमारा एरिया है। ठीक है, एरिया वही जो हमने हीरो फार्मूला में पढ़ा था कि एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत से फार्मूलाज हमने एरिया फाइंड करने के फाइंड किए हुए हैं। इसके अलावा R2 होगा डेल बाय एस माइनस बी और R3 मीन्स डेल बाय एस माइनस सी। और अगर कैपिटल आर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रेडियस जो है वो किसकी इक्वल होगा? ए बी सी बाय 4 डेल के इक्वल। इन सब के प्रूफ्स जो है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जो है ना, ये सर्कम सर्कल और इन सर्कल और तीसरा हमारे पास एक सर्कल था एस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है, उनसे हम लोग ये फार्मूलाज जो है ना जनरेट कर सकते हैं। आर इज इक्वल्स टू ए बी सी बाय 4 डेल। इसके अलावा ये तो आपको पता है कि एस इज इक्वल्स टू तीनों साइड्स का सम डिवाइड बाय 2। ये हीरोज फार्मूला है, ये भी हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। इसके अलावा कैपिटल आर का एक और फार्मूला क्या है? ए बाय 2 साइन अल्फा, बी बाय 2 साइन बीटा या सी बाय 2 साइन गैमा। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के हमें क्या चाहिए, हम लोग ये फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जो हमने साइन अल्फा बाय 2, कॉज अल्फा बाय 2 वगैरह के हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़े थे वो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके पहले 2 पार्ट्स इन्होंने करने को कहे हैं, तो मैं आपको पहला पार्ट करवा रही हूँ। इसमें वो कह रहे हैं कि हमें ये सारा जो है ना ये आर की इक्वल लाना है। ठीक है, तो हम लोग इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड दिस साइड 4r। आर की वैल्यू पुट करें, कौन सी? ये वाली पुट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चाहिए अल्फा बीटा एंड गैमा, जबकि मेरे पास तो तीनों फंक्शंस हैं और मुझे तो किसी एक की इक्वल तो मैं नहीं पुट कर सकती ना। इस वजह से ये वाला फॉर्मूला हम लेंगे, कौन सा है? ए बी सी बाय 4 डेल। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या करेंगे? साइन अल्फा बाय 2 जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। साइन अल्फा बाय 2 की क्या वैल्यू है जी? साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू है, हमने जो पढ़ी हुई थी, दैट वॉज एस माइनस अल्फा है ना, तो एस माइनस बी एस माइनस सी बाय बी सी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला था। चेक कर लेते हैं। ये देखें, साइन अल्फा बाई 2 की यही वैल्यू थी। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अब हम साइन बीटा बाई 2 की लिखते हैं। बीटा बाई 2 में क्या होता है? एस माइनस ए होगा और एस माइनस सी होगा, यानी बी नहीं होगा, डिवाइड बाय ए सी। और अगर गैमा की बात करें तो गैमा में सी नहीं होगा, बाकी दो होंगे, तो एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है जी, ये 3 हमने लिख लिए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू ये 4 और ये 4 अगर हम कैंसिल कर दें तो रह जाएगा ए बी सी बाय 4। 4 तो चला गया तो डेल। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्या कहते हैं कि इन सारे रूट्स को कंबाइन कर लेते हैं। अगर रूट्स को कंबाइन करें तो आप देखें कि ये एस माइनस ए 2 बार, एस माइनस बी 2 बार, एस माइनस सी 2 बार। इसका मतलब ये है कि एस माइनस ए का भी स्केयर है, एस माइनस बी का भी स्केयर है, एस माइनस सी का भी स्केयर है, डिवाइडेड बाय ए स्केयर, बी स्केयर, सी स्केयर, यानी कि ए बी सी तीनों के स्केयर्स हैं, तो मैं ए बी सी का होल स्केयर यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा ए बी सी बाय डेल। इन सब के स्केयर्स अगर हम रूट के साथ कैंसिल कर दें, ठीक है, और इसका भी रूट के साथ कैंसिल कर दें तो ये सारे बाहर आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। अब ए बी सी आपस में कैंसिल कर दें तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप देखें तो इसमें ऐसा क्या चीज़ होनी चाहिए, तो ये हीरो फार्मूला के मुताबिक बन सकता है। तो इसमें देखें, हीरोज फार्मूला जो हमने पढ़ा था दैट वाज एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। एस नहीं है इसमें। ठीक है, अगर एस हो जाए, और यहाँ से हम एक और रिजल्ट ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर स्केयर रूट ना होता तो स्केयर रूट खत्म करने के लिए स्केयर लगाने पड़ते हैं, तो ये हो जाता है डेल का स्केयर, और इस तरफ ये क्या बन जाता है? एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो ये जो है ना हम कह सकते हैं कि दिस इज डेल स्केयर। फाइन, ओके। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास कि हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं किसको? एस को। इसी स्टेप पे कर लेते हैं। ये मैंने एस ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने नीचे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ऊपर हम एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, अभी हमने डिस्कस किया कि वो डेल स्केयर की इक्वल होता है, तो ये डेल स्केयर हो गया, और नीचे हमारे पास क्या क्या है? डेल और एस। अब अगर डेल स्केयर एक डेल के साथ कैंसिल हो जाए तो क्या रह जाएगा? डेल बाय एस। तो ये जी हमने बिल्कुल स्टार्ट में एक वैल्यू पढ़ी थी कि डेल बाय एस किसकी इक्वल होता है? आर के। सो दिस इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, और हमें यही चाहिए था कि ये सारा हमने लेफ्ट हैंड साइड पे आर की इक्वल करना था, तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट आपने खुद अटेम्प्ट करना है, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन, जिसमें आपके पास कॉज की वैल्यूज आपने सब्सटीट्यूट करके उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है ना वो लाना है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हमें अटेम्प्ट करने हैं दैट इज पार्ट नंबर 2 एंड 3। पार्ट नंबर 3 मैं आपको करवा रही हूँ। अगर हम इसकी भी राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 4r आर कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? ए बी सी बाय 4 डेल। कॉज अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी। कॉज बीटा बाई 2 का मतलब वैल्यू होती है एस माइनस बी बाय ए सी। अब साइन गैमा बाई 2 है, तो साइन गैमा बाई 2 की वैल्यू होती है एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी।
ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये 4 और 4 हम कैंसिल कर देते हैं और इन सबको हम कंबाइन करते हैं। इनको अगर आप देखें तो एस एक बार है, एस माइनस ए 2 बार, बल्कि एस एंड एस 2 बार है, एस माइनस ए भी 2 बार है, एस माइनस बी भी 2 बार है। तो इन सबका स्केयर्स हो जाएंगे। नीचे अगर देखें तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो इनके भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्केयर। तो हम लिखते हैं दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी बाय डेल, एंड दिस वुड बिकम एस स्केयर, एस माइनस ए का भी स्केयर, एस माइनस बी का भी स्केयर, एस माइनस सी का स्केयर नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए बी सी का भी होल स्केयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फिर क्या हो जाएगा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस स्केयर है, एस माइनस ए का भी स्केयर है, एस माइनस बी का भी स्केयर है, लेकिन एस माइनस सी का स्केयर नहीं है, तो हम खुद से ऊपर नीचे एस माइनस सी का स्केयर जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो अगर ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो दिस इज़ ए बी सी और डेल, और ये हो जाएगा हमारे पास एस स्केयर एस माइनस ए स्केयर एस माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए बी सी का होल स्केयर। अब क्या नहीं है, एस माइनस सी होल स्केयर, तो हम खुद से लिख लेते हैं एस माइनस सी होल स्केयर एस माइनस सी होल स्केयर। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि ये जो ऊपर वाली सारी क्वांटिटी है अंदर वाली, ये क्या बन जाएगी, ए बी सी बाय डेल। तो ये देखें कि हम लोग कहते हैं कि अगर इन सब के ऊपर स्केयर्स है, स्केयर सबके ख़त्म कर देते हैं, रूट के साथ कैंसिल कर देते हैं। एस स्केयर का भी रूट के साथ कैंसिल, ये भी रूट के साथ कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब के स्केयर्स जो है वो रूट के साथ अगर कैंसिल हो जाएँ तो रह जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और नीचे रह जाएगा ए बी सी और एस माइनस सी। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास है ए बी सी है, ये हम कैंसिल कर देते हैं। अब क्या रह जाएगा कि ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये किसकी इक्वल होता है, डेल स्केयर की इक्वल होता है। अगर रूट होता तो हम डेल लेते हैं, अगर रूट न कट गया है तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, डेल स्केयर के। तो ये क्या रह जाएगा 1 बाय डेल, और ये क्या है, डेल का स्केयर बाय एस माइनस सी। अब स्केयर अगर एक से कैंसिल हो जाए तो रह जाएगा डेल बाय एस माइनस सी, और हमने पढ़ा था कि डेल बाय एस माइनस सी किसकी इक्वल होता है, R3 की इक्वल। सो दिस इज इक्वल्स टू R3 एंड दैट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आपको थर्ड पार्ट करवाया है, तो आपने सेकंड पार्ट जो है वो सेम पैटर्न पे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट करने हैं दैट इज़ 2 एंड 4। तो 2 पार्ट इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, मैं आपको 5 पार्ट करा रही हूँ, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, R1 R2 एंड R3। अब R1 की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। R1 की वैल्यू हमने पढ़ी थी, दैट इज़ डेल बाय एस माइनस ए, डेल बाय एस माइनस ए। R2 की वैल्यू डेल बाय एस माइनस बी, और R3 की वैल्यू डेल बाय एस माइनस सी। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट अब हमारा स्टेप क्या बनता है कि डेल 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 3 मिलके क्या हो जाएंगे, डेल का क्यूब। एस माइनस ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है। अब क्या चीज़ नहीं है, एस नहीं है। अगर एस भी साथ में हो जाए तो फिर हम लोग इसको डेल स्केयर की इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर हम खुद से ऊपर नीचे एस मल्टीप्लाई कर दें तो ये अगले स्टेप पे हो जाएगा डेल क्यूब एस बाय, ये सारा किसकी इक्वल हो जाएगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी किसकी इक्वल होता है, डेल स्केयर के। तो दिस वुड बी डेल स्केयर। अब हमारे पास क्या होगा, ऊपर डेल क्यूब है तो हम उसको डेल स्केयर इंटू डेल लिख सकते हैं, और इंटू एस डिवाइड बाई डेल स्केयर, यानी डेल क्यूब को मैंने डेल स्केयर इंटू डेल में ब्रेक कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या रह गया, डेल एस। आंसर जो मुझे चाहिए दैट इज़ आर एस स्केयर, मुझे डेल एस आंसर नहीं चाहिए। तो अब मैं इसको ऐसा क्या लिखूँ, तो हमने एक और पढ़ा हुआ है, कहते हैं कि आर जो है, ठीक है, आर किसकी इक्वल है, डेल बाय एस की इक्वल है। ये रिजल्ट अगर हम यूज़ करें, आर किसकी इक्वल है, डेल बाय एस की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डेल की वैल्यू निकालें, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेल नहीं चाहिए, तो डेल इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, आर इंटू एस। अब यहाँ पे अगले स्टेप पे हम डेल की जगह आर इंटू एस पुट कर दें, और बाहर भी एस लिखा हुआ है, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, आर एस का स्केयर, और यही वैल्यू हमें चाहिए। सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड।